बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और खुशहाल राज्य था जिसका नाम ज्ञानपुर था। इस राज्य पर महाराज विक्रम सिंह का शासन था। महाराज विक्रम सिंह अपनी बुद्धिमत्ता, न्याय और प्रजा प्रेम के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनका मानना था कि एक राजा को न केवल शक्तिशाली होना चाहिए बल्कि अपने सलाहकारों को चुनने में भी अत्यंत चतुर होना चाहिए। एक दिन राजा ने अपने दरबारियों की बुद्धिमत्ता और योग्यता का परीक्षण करने का फैसला किया। उन्होंने ये भी महसूस किया कि उनके कुछ सलाहकार ऐसे थे जो चापलूसी तो बहुत करते थे, पर उनमें वास्तविक ज्ञान और निर्णय लेने की क्षमता का अभाव था। उन्होंने राज्य के 3 सबसे प्रभावशाली लेकिन थोड़े अहंकारी और कम बुद्धि वाले सलाहकारों को बुलाया। एक पंडित चंद्रगुप्त, जो खुद को सबसे बड़ा विद्वान मानता था पर उसकी बातें अक्सर तर्कहीन होती थीं। 2 सेनापति बलदेव, जो अपनी शारीरिक शक्ति पर घमंड करता था लेकिन रणनीतिक सोच में कमजोर था। 3 कोषाध्यक्ष धनराज, जो केवल धन का महत्व समझता था और हर चीज को पैसे के तराजू पर तौलता था। राजा विक्रम सिंह ने तीनों को एक साथ अपने निजी कक्ष में बुलाया और एक अजीबोगरीब कार्य सौंपा। 3 अजीब कार्य। राजा ने सामने 3 वस्तुएं रखीं। 1 एक खाली बोतल जिसका मुंह संकरा था। 2 एक छोटा नुकीला पत्थर। 3 एक साधारण सा तांबे का सिक्का। राजा ने गंभीरता से कहा, मेरे प्यारे सलाहकारों, मेरे मन में एक विचार आया है। मैं चाहता हूं कि आप तीनों इस पत्थर को इस खाली बोतल के अंदर बिना बोतल को तोड़े या उसका ढक्कन खोले जो बंद था डालें, और इस सिक्के का उपयोग करके मुझे ये समझाएं कि इस काम से राज्य को क्या लाभ होगा। आप तीनों के पास 1 दिन का समय है। तीनों सलाहकार एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बोतल का मुंह इतना संकरा था कि पत्थर किसी भी तरह से अंदर नहीं जा सकता था। सलाहकारों की प्रतिक्रिया। कोषाध्यक्ष धनराज का प्रयास। सबसे पहले कोषाध्यक्ष धनराज आगे बढ़ा। उसने पत्थर को उठाया, उसे बोतल के मुंह पर रखा और कसकर दबाया, लेकिन पत्थर अंदर नहीं गया। उसने तुरंत निष्कर्ष निकाला। धनराज ने सिक्का उठाया और राजा से कहा, महाराज, ये पत्थर इस बोतल में नहीं जा सकता। इसका एकमात्र हल यह है कि हम एक नई चौड़े मुंह वाली बोतल खरीदें जिसकी कीमत इस तांबे के सिक्के से कहीं ज्यादा होगी। यदि आप ये काम करवाना ही चाहते हैं तो ये धन की बर्बादी होगी और राज्य को इससे कोई लाभ नहीं होगा। उसने हर चीज को पैसे के नुकसान या फायदे के रूप में देखा। सेनापति बलदेव का प्रयास। इसके बाद सेनापति बलदेव की बारी आई। वो अपनी शक्ति पर अत्यधिक भरोसा करता था। उसने पत्थर को बोतल पर रखा और पूरे बल से बोतल को मुक्का मारा। बोतल तो नहीं टूटी, पर पत्थर छिटक गया। बलदेव ने हाँफते हुए सिक्का उठाया और कहा, राजन, मेरी शक्ति में कोई कमी नहीं है, लेकिन यह पत्थर और बोतल दोनों ही अत्यधिक कठोर हैं। इस कार्य में केवल शक्ति का अपव्यय होगा और कुछ नहीं। इस सिक्के को राज्य की सेना पर खर्च किया जाना चाहिए, जो इससे कहीं अधिक उपयोगी है। बल से हर समस्या हल नहीं होती और इस निरर्थक काम में ताकत बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। पंडित चंद्रगुप्त का प्रयास। अंत में पंडित चंद्रगुप्त की बारी आई। उसने पत्थर को, बोतल को और सिक्के को ध्यान से देखा। उसने कोशिश भी की, लेकिन वो भी असफल रहा। तब उसने तर्क का सहारा लिया। चंद्रगुप्त ने अपनी पोथियों के ज्ञान का प्रदर्शन करते हुए कहा, महाराज, शास्त्रों के अनुसार जो चीज संभव नहीं है उस पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये बोतल और पत्थर डैश कर्म का सिद्धांत डैश बताते हैं माइनस असंभव को संभव बनाना केवल जादू से हो सकता है। यह सिक्का प्रतीक है कि हमें मूल्यवान समय को ऐसे बेतुके कार्यों में नष्ट नहीं करना चाहिए। इस कार्य से कोई लाभ नहीं, सिवाय यह साबित करने के कि कुछ चीजें नहीं हो सकती। राजा विक्रम सिंह ने तीनों सलाहकारों की बातें सुनी और एक गहरी मुस्कान के साथ अपने सिर को हिलाया। वह समझ गए कि उनके तीनों सलाहकार समस्याओं को केवल अपनी अपनी संकीर्ण दृष्टि, धन, शक्ति या किताबी ज्ञान से देखते थे, लेकिन सृजनात्मकता और व्यवहारिक बुद्धिमत्ता का उनमें अभाव था। राजा का समाधान और सबक। राजा विक्रम सिंह ने फिर तीनों सलाहकारों को अपने पास बुलाया। उन्होंने पहले पत्थर उठाया और फिर पत्थर को जमीन पर पटक कर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने उन छोटे टुकड़ों को आसानी से संकरे मुंह वाली बोतल के अंदर डाल दिया। फिर राजा ने वो तांबे का सिक्का उठाया और सलाहकारों से कहा, आप तीनों ने मुझे बताया कि ये काम असंभव है या ये धन शक्ति की बर्बादी है, लेकिन मैंने क्या किया? मैंने पत्थर को तोड़ा और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में करके बोतल में डाल दिया। राजा ने सिक्का हवा में उछाला और उसे पकड़ लिया। इस सिक्के का लाभ ये है, राजा ने धीरे धीरे लेकिन शक्तिशाली आवाज में कहा, कि जीवन और राज्य में कई समस्याएं ऐसी होती हैं जो एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आती हैं, जैसे ये पूरा पत्थर।
आप में से किसी ने भी समस्या को उसके मूल स्वरूप में बदलने के बारे में नहीं सोचा। आप में से किसी ने भी इस समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर हल करने के बारे में नहीं सोचा। राजा ने तीनों की ओर देखा और कहा, धनराज, तुम केवल पैसा देखते हो, समाधान नहीं। बलदेव, तुम केवल बल देखते हो, युक्ति नहीं। चंद्रगुप्त, तुम केवल किताबी ज्ञान देखते हो, व्यवहारिक बुद्धि नहीं। यह सिक्का सिखाता है कि बुद्धिमानी ही सबसे बड़ी दौलत है, और जब कोई बड़ी समस्या सामने आए तो उसे छोटे छोटे प्रबंधनीय हिस्सों में तोड़ दो। हर बड़ी समस्या का हल टुकड़ों में तोड़कर डिवाइड एंड कॉन्कर संभव है। निष्कर्ष, राजा विक्रम सिंह ने तीनों सलाहकारों को विनम्रता से बर्खास्त कर दिया और नए, अधिक व्यवहारिक, रचनात्मक और दूरदर्शी सलाहकारों की नियुक्ति की घोषणा की। इस घटना से पूरे राज्य को यह संदेश मिला कि ज्ञानपुर का राजा केवल चाटुकारों को नहीं, बल्कि वास्तविक बुद्धिमत्ता, रचनात्मकता और समस्या समाधान की क्षमता रखने वालों को ही महत्व देता है। राजा विक्रम सिंह ने यह साबित कर दिया कि एक सच्चा नेता असंभव को संभव बनाने के लिए हमेशा नया तरीका खोजता है, और यही कारण था कि उनका राज्य ज्ञानपुर हमेशा फलता फूलता रहा। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको किसी और प्रकार की कहानी सुनाऊं?